भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति के साथ साथ भारत पर जो खतरा मंडरा रहा है, खतरा न केवल पाकिस्तान की आईएसआई का, पाकिस्तान में बैठे कुछ तत्वों का, लेकिन बड़ा खतरा पाकिस्तान की कुटिल मानसिकता, और पाकिस्तान की कुटिल मानसिकता के पीछे क्या चीन की आर्थिक शक्ति है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश न केवल कनाडा में बल्कि दक्षिण कोरिया में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं, तो दोनों देशों को बहुत भली भांति समझते हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी थे। तो रूस और यूक्रेन की स्थिति, अमेरिका क्या क्या सोचना है, नेटो का देशों का क्या सोचना है, यूरोपियन देशों का, उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे। हमारे साथ गीता मोहन जुड़ रही हैं। गीता मोहन आज तक और इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर है, बहुत ही पैनी नजर रखती है दुनिया की हर गतिविधि पर। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकाएक कैसे पाकिस्तान में बैठे, चाहे ह्युंडई पाकिस्तान हो, केएफसी हो, कई और कंपनियां हो, उनके कुछ ट्वीट्स सामने आए। और अगर आप भारतीय हैं तो ये ट्वीट्स आपको खासा निराश करने वाले थे। कश्मीर सॉलिडारिटी की बात करने वाले ये ट्वीट। अच्छा, पाकिस्तान से एकाएक इस तरह के ये ट्वीट क्यों आए? ह्युंडई कंपनी कितनी गाड़ियां बेच देती होंगी? पाकिस्तान में, जिस देश में 2 वक्त रोटी के पैसे नहीं है, उस देश में ह्युंडई कंपनी या टोयोटा कंपनी या केएफसी जैसी कंपनी इस तरह के विज्ञापन या इस तरह के एड्स क्यों लेकर आएगी? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, आपका इस पर क्या मानना है? पाकिस्तान के पास, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास कितनी गाड़ियां वो खरीद सकते हैं भारत की तुलना में? क्यों ह्युंडई पाकिस्तान के इस तरह से ट्वीट आएंगे? नमस्कार गौरव। पाकिस्तान एक विकासशील देश है, गरीब देश है, जिसमें बहुत अमीर लोग रहते हैं। 200 परिवार हैं जो कि जिनके पास बेतहाशा पैसा है, और एक छोटा सा सेक्शन है पॉपुलेशन का जो कि अमीर है। अब हमको ये देखना चाहिए कि जैसे ह्युंडई की बात कर रहे हैं कि क्या ह्युंडई ने ये शरारत की थी कि किसी और ने की थी? हकीकत ये है कि जो एक पीओके में जो एक डीलर था, पाकिस्तानी डीलर, उसने ये ट्वीट किया था, तो और सोशल मीडिया में किया था, जिसके ऊपर ह्युंडई का बस नहीं है। फिर भी क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और संवेदनशील है, हमने अपनी कड़ी नाराजगी दिखाई और इन्होंने माफी मांगी है। इन्होंने कहा कि हम ये कदम उठाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ह्युंडई की या साजिश हो, वो नहीं लगता है। केएफसी के बारे में थोड़ा सा ये जटिल है, क्योंकि केएफसी पाकिस्तान जो कंपनी है, उन्होंने एक इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट डाला था, पर वो भी हटा दिया गया है। हमने अपनी नाराजगी जाहिर की है, जो बहुत जरूरी है, पर इसके साथ साथ एक सही संतुलन भी बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमको राष्ट्र हित की सुरक्षा करनी है। साथ साथ ये भी हो कि इसमें हमारे आर्थिक हित को ठेस ना पहुंचे। तो ये एक संतुलन भारत सरकार लेके चल रही है, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की।